वहाँ पर चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई वो सबसे पहले थे जिन्होंने समर्थन किया था अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करने का। तो चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि अफ्रीकी यूनियन के असली हितैषी हम हैं। चाइना G20 में उनके शामिल होने न होने में सिर्फ उनका यही था कि G20 में उनके शामिल होते ही IMF और वर्ल्ड बैंक को भी तो मजबूत किया जा रहा है, तो जो कि इसलिए कि चाइना जो आसान लोन वगैरह दे रहा था उससे बेहतर वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लें। लेकिन उनके शामिल होते ही चाइना ने ही उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर दी। देखिए, अब किशोर जी, कोई और रास्ता भी चाइना के पास नहीं है, क्योंकि G20 में शामिल हो गई है और चाइना भी अपनी तरफ से एक पोस्चरिंग जरूर करेगा कि उसका भी बड़ा योगदान इसमें है, लेकिन वो ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि वो सबसे ज्यादा योगदान कि भाई सबसे पहले तो हमने ही बोला था अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराओ। बेसिकली फोकस था उसका, चाइना का फोकस अफ्रीकी कंट्रीज पे था, इसीलिए उसने तब से स्टार्ट किया कि इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो उसके बाद ही चीजें जो डेवलप हुई हैं अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में, जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो मतलब पहले बेस वहीं से स्टार्ट किया है। जी जी जी। तो अच्छा अनिल जी, दूसरी चीज ये है कि जो ये कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसको माना जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तोड़ के रूप में अमेरिका और भारत की तरफ से किया जा रहा है कि ये जो भारत से लेके यूरोप तक का कॉरिडोर पर बात हुई है, उसके बारे में कोई जिक्र उधर चीन में? जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको BRI के नाम से जाना जाता है, चीनी जो राष्ट्रपति हैं उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उन्होंने बहुत कोशिश की है उसको बार बार अलग अलग तरीकों से उसको आगे बढ़ाया जाए। उसमें भारत को शामिल करने की बात भी थी, भारत की ओर से विरोध हुआ, लेकिन अब जैसा कि भारत ने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे दिया है दुनिया को, जो कि आपका जो गल्फ से होते हुए आपका ये कंट्रीज हैं, सऊदी और उधर से होते हुए यूरोप तक जाने की बात है। तो इसको लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया में कुछ खबरें जरूर आ रही हैं और इसके अलावा जो भारत की जो एक तरह से जीत है, उससे ज्यादा भारत के जो कहीं पर कोई छोटी घटनाएं हुई हैं या फिर इंडिया को भारत का नाम करने की बात है, उसको लेकर सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चाएं हैं कि भारत जो है गुलामी की मानसिकता को दूर करने के लिए इंडिया के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले की भारत सरकारों ने भी कोशिश किया था। तो मुझे लगता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो BRI है, वो तो चीन जरूर चाहेगा कि उसके सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी खड़ा ना हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चीन उसके लिए बहुत कोशिश करता रहा है। विभिन्न पक्षों से विभिन्न तरह से उसने उपाय किए हैं कि उसको BRI को आगे बढ़ाया जाए। अगर G20 में एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है भारत की ओर से, जिसमें पूरा यूरोप तक को रूट शामिल करने की बात है, जाने तक की बात है, तो एक जाहिर सी बात है चीन के राष्ट्रपति के लिए चिंता का विषय होगा चीन के लिए। और जैसा कि चीन के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो किशोर जी, उनका बयान भी यहाँ पर आया है, उनके द्वारा उन्होंने बोला है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए सभी देशों को और आगे बढ़ने में चीन इसके लिए योगदान देने को तैयार है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चीन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि चीन जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति यहाँ पर बैठक में नहीं आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंता चीन के लिए होनी चाहिए। अगर ये रूट फ्रूटफुल हो जाता है या आगे बढ़ जाता है मामला, तो ये बहुत बड़ा विकल्प होने वाला है दुनिया के लिए। जी हाँ, तो चीन में उस तरह से ऑब्वियसली चीन उसको तवज्जो देना नहीं चाह रहा है इस कॉरिडोर को, जो कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का एक पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का एक कोशिश थी, उसकी काट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये कॉरिडोर बहुत अहम घोषणा जो ये हुई है कल दिल्ली के शिखर सम्मेलन में, इस कॉरिडोर के महत्व को समझिए। G20 में दुनिया ने उन फैसलों को भारत की जमीन पर गढ़ते देखा जिसके बारे में ना किसी को खबर थी, ना उनके सच होने पर विश्वास। G20 महाशक्तियों के फैसले, उनके भविष्य के पैमाने और वर्तमान पर विश्वास का ऐसा प्रतीक बना है जिसकी छाप अमिट है। महाशक्तियों ने महामंथन के बाद अब महाकॉरिडोर तैयार करने का फैसला लिया है। एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जिसकी चमक के आगे चीन की चमक फीकी पड़ जाएगी। नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
यह खबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, न सिर्फ आर्थिक विकास की, यह खबर भारत की कूटनीतिक जीत की है, क्योंकि यह फैसला मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक लगा सकता है। बड़ी बात यह है कि इस फैसले और प्रोजेक्ट में अमेरिका यूरोपीय देशों के अलावा सबसे अहम पार्टनर है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। दिल्ली में इस अहम कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। भारत ने बता दिया है कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला वक्त उसका है। कॉरिडोर बनने का पहला फायदा होगा मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा फायदा होगा कि शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई होगी। तीसरा फायदा होगा कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। और ये फायदे चीन के लिए बहुत बड़े झटके होंगे, क्योंकि चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए मिडिल ईस्ट से यूरोप तक के बाजारों पर कब्जा जमाने के ख्वाब देखता है। लेकिन उसका ये प्लान इस नए प्रोजेक्ट के साथ फेल हो जाएगा। ये बात बाइडेन बखूबी जानते हैं, इसलिए भारत की इस पहल पर वो खुश भी हैं और खुद को प्रभावशाली भी समझ रहे हैं। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments. कॉरिडोर को बनने से भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बनेगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को मिल सकती है और रेलवे स्टेशन अरब देशों में ऐसी जगहों पर होंगे जहां से भारत को जोड़ने वाले उनके बंदरगाह पास हो, ताकि सामानों की आवाजाही में आसानी हो सके। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन सभी देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित में आश्वासन भी दे दिया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा और दूसरा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। को यही बात खटक रही है। इससे शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। जिस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए चीन खुद को सर्वसंपन्न, बलशाली और बाहुबली होने का ख्वाब देख रहा था, भारत के एक मास्टर स्ट्रोक ने उसे चकनाचूर कर दिया।